प्यारे बच्चों, यदि आप दिल्ली के किसी भी सरकारी या एडेड स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और आपका सपना यदि वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ने का है, तो दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में एडमिशन के लिए ये सर्कुलर निकाला है। और यहां यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो समझिए कि 12वीं क्लास तक आप दुनिया का बेहतरीन शिक्षा मॉडल के तहत एजुकेशन ले पाएंगे और अपने भविष्य को संवार पाएंगे। तो चलिए इस एडमिशन से जुड़े हुए गाइडलाइंस क्या हैं, इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये 7 फरवरी की सर्कुलर है जिसमें गाइडलाइंस दिया हुआ है फॉर एडमिशन इन 31 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस इन दिल्ली affiliated to Delhi Board of School Education for the session 2022-23। यह बहुत ही खास बात है इन स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस का कि इनको एफिलिएट किया गया है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, जो कि दिल्ली सरकार का अपना एजुकेशन बोर्ड है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सीबीएसई के ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। दिल्ली सरकार का अपना बोर्ड है और दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही ये 31 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस चलती हैं, जो आपको वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। ये देखिए, ये चॉइस बेस्ड स्कूल्स हैं और यहां पर प्रोजेक्ट के माध्यम से, फील्ड विजिट के माध्यम से, इंटर्नशिप के माध्यम से प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है। यह खास बात है इन स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस की। और ये जो सर्कुलर है ये 2022-23 के सेशन के लिए जो एडमिशन होंगे उसके लिए है। और यहां पर देखिए किस चीज की शिक्षा दी जाती है उसके बारे में बताया गया है कि यहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जिसको कि स्टेम कहा जाता है शॉर्ट में, इसकी शिक्षा दी जाती है। ह्यूमैनिटीज की शिक्षा दी जाती है। यदि आपका परफॉर्मिंग या विजुअल आर्ट में इंटरेस्ट है तो इसकी भी शिक्षा यहां मिलती है। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल की शिक्षा दी जाती है। और साथ ही एक खास बात हुई है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल भी, जो कि सैनिक स्कूलों के तर्ज पे चलाई जाती है, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यदि आप 12वीं कक्षा पास करने के बाद आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में या फिर स्टेट पुलिस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। तो पढ़ने के लिए काफी सारी सुविधाएं और काफी सारे अलग अलग हेड्स आपके पास मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखिए पिछले साल सिर्फ 20 स्कूल थे जिनको कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ जोड़ा गया था। इस बार 10 और स्कूलों को जोड़ा गया है, जिसमें कि 4 स्पेशलाइजेशन वाले हैं और एक आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि झरोदा कला में है। तो इस तरह से कुल 31 स्कूल हो गए हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों के अंदर हो सकेगा। पिछले बार सिर्फ 20 स्कूल थे तो कम बच्चों का हो पाया था, इस बार 31 स्कूल हो गए हैं तो अब ज्यादा बच्चों का एडमिशन यहां हो पाएगा। ये एक बहुत ही खास बात है। और साथ ही ये भी कहा गया है, देखिए, कि ऑल स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस शैल बी एफिलिएटेड टू दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑपरेटिंग इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल बैकलॉरेट। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है और अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षा प्रदान किया जाता है आईबी के द्वारा, जिसका फायदा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। तो ये एक खास बात है इसके बारे में। और देखिए, एडमिशंस विल बी ऑफर्ड इन क्लास 9 इन ऑल द स्कूल्स। क्लास 9 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको
सभी 31 स्कूलों में एडमिशन मिलेगा और क्लास 9 में सभी छात्र जो इच्छुक हैं इन स्कूलों में पढ़ने के वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 11 में स्टेम में यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में और AFPS यानी कि आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा और इसके लिए आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा और उस एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना होगा। इसके बाद ही स्टेम में और फिर AFPS यानी कि आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल में आपको एडमिशन मिल पाएगा। अब देखिए ये गाइडलाइंस हैं। आपको अगर डिटेल्स चाहिए इसके बारे में तो ये देखिए यहां पर मैं www.edudel.nic.in/SOSE पर सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब थोड़े से इसके गाइडलाइंस देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। सबसे पहली बात कही गई है, ये देखिए कि द एडमिशंस इन SOSEs shall be on the basis of एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होगा, उसके आधार पर एडमिशन होगा यदि आप मेरिट में आएंगे तो। और ये जो एडमिशन होंगे ये मार्च 15 से मार्च 30, 2022 के बीच होंगे। ये डेट है एडमिशन के। और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा वो 10 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए जल्दी से फॉर्म भर लें तो आपको आसानी होगी। और फॉर्म भरने के लिए आपको ये वाला जो वेबसाइट दिया हुआ है edudel.nic.in/SOSE यहां जाना होगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि एडमिशन शैल बी ऑफर्ड इन क्लास 9 इन ऑल दी 5 टाइप्स ऑफ SOSEs। हर तरह के एडमिशंस क्लास 9 में होंगे। लेकिन यदि आप स्पेशली स्टेम में और AFPS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कौन ले सकता है एडमिशन, कौन है एलिजिबल इन स्कूलों में एडमिशन के लिए। तो उसके बारे में कहा गया है कि दिल्ली स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एनी गवर्नमेंट एडेड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली and are resident of Delhi are eligible to apply for admission along with a valid residence proof। कहने का मतलब ये है कि आप यदि दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। शर्त ये है कि आप दिल्ली के निवासी हों और इसके लिए आपके पास एक रेसिडेंट प्रूफ भी जरूर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। साथ ही एक खास बात पॉइंट नंबर 5 में कही गई है कि एटलीस्ट 50% सीट्स इन ईच SOSE विल बी फिल्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ दिल्ली एंड रिमेनिंग सीट्स विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स ऑफ दिल्ली। कहने का मतलब जितनी भी सीटें होंगी उसमें से 50% सीट रिजर्व होगा सरकारी स्कूल या फिर एडेड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बाकी जो 50% सीट बचा होगा वो जाएगा पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी। तो पब्लिक स्कूल के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं इसमें। और एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी जो है वो जैसे सरकारी स्कूल में एडमिशन का है वैसे ही इस स्कूल में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके साथ ही रिजर्वेशंस भी हैं। 15% सीट SC के लिए, साथ ही 7% 7.5% ST के लिए और 27% OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए और 3% दिव्यांग बच्चों के लिए रिजर्व हैं सीटें। अब बात करते हैं कि एडमिशन के लिए कितना चाहिए। तो ये देखिए, मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 7 इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 9। तो फॉर्म भरने से पहले इस चीज को जरूर चेक कर लें कि मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 7 में अगर आप क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जानने के लिए। और अगर आप क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कहा गया है कि मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स
बेस्ट ऑफ 5 इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथ्स इन क्लास 9। क्लास 9 में आपका कम से कम 75%, 75% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए बेस्ट 5 में, जिसमें कि साइंस और मैथ्स इंक्लूड होगा। तभी आपको क्लास 11 में स्टेम और AFPS में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी। इसलिए अपने मार्कशीट जरूर चेक कर लें कि आपके कितने मार्क्स हैं। क्लास 9 में एडमिशन के लिए क्लास 7 में 60% और क्लास 9 के बाद क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लास 9 में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा a relaxation of 5% in eligibility marks is offered to the candidates from SC, ST, OBC and CWSN as per policy। ये जो मार्क्स है 75% का और 60% का, इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन किनको मिल सकता है? SC को, ST को, OBC को और CWSN बच्चों को। तो इस कैटेगरी में अगर जो बच्चे आते हैं वो जरूर चेक कर लें, अगर उनके मार्क्स 5% तक कम भी हैं तब भी वो एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। तो ये जानकारी है पूरा, आप देख सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन SOSC की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर को बहुत अच्छी तरह देख लें, समझ लें और वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ने का अपना सपना पूरा करें। ऑल द बेस्ट।